जय हिंद साथियों, आप तमाम वर्दी लवर का स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। बिहार दरोगा 2023 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज जहरीला 50 का लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं डिटेल एनालिसिस के साथ। और हाँ साथियों, आपको पता है कि मध्य निषेध दरोगा का 64 पोस्ट का वैकेंसी आउट है, फॉर्म फिलअप हो रहा है। और जैसे ही आपका मध्य निषेध और अग्निशमन विहार दरोगा का फॉर्म फिलअप खत्म होगा, रेगुलर दरोगा का फॉर्म आएगा, 100% आएगा। और आप तब तक के लिए देखिए बिहार दरोगा 2023 के लिए जीके एंड जीएस 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहरीला 50 डिटेल एनालिसिस के साथ। और मेरा नारा भी है कि ये नौकरी क्या है, हमारी है। 2 बार बिहार दरोगा पास है आपका, पीटी और मेंस दोनों। और सिर्फ रनिंग में डिस्क्वालीफाई है और अभी वर्तमान में रनिंग करने की कोई इच्छा भी नहीं है। इसलिए आपको लिए वीडियो लेकर आया हूं बिहार दरोगा के लिए। आइए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का अपना जहरीला 50। और इस जहर को जो खाएगा उसका क्या होगा, सिलेक्शन जरूर होगा। और साथियों, जहरीला 50 के साथ साथ आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 20 सेट आपको करा दिया गया है और 21वां सेट आपको कल करा दिया जाएगा। आप लोग इसको भी देखिए। चलिए जहरीला 50 स्टार्ट करते हैं। आइए, फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है। यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा हुआ है? यह प्रसिद्ध कथन किससे जुड़ा हुआ है साथियों? यह प्रसिद्ध कथन जुड़ा हुआ है आपका भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा गया था कि या तो हम भारत को क्या करेंगे, आजाद करेंगे, या फिर क्या करेंगे, भारत के प्रयास में हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। मतलब या तो भारत आजाद होगा या हम लोग की क्या होगी, मृत्यु होगी। प्रसिद्ध कथन। और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था साथियों? ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन को ही आपको क्या कहा जाता है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है। क्योंकि इस आंदोलन के जो थे कोई भी आपका क्या नहीं था, तो कोई भी नेतृत्व करता नहीं था। क्योंकि 0 आवर के तहत सभी नेतृत्वकर्ता को क्या कर लिया गया था, पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। अगला सवाल है, ये आपके वंश है और उसकी राजधानियां हैं। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। पांड वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। और काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी? वारंगल थी। कहाँ थी? वारंगल थी। इस तरह से आपका सही उत्तर क्या है? 1 का 2, 2 का 3। तो इस तरह से आपका सही उत्तर है बी। याद रखिएगा, पांड, पल्लव, यादव और काकतीय। तो पल्लव वंश की राजधानी कांची, पांड वंश की मदुरई, यादव वंश की देवगिरी और काकतीय वंश की वारंगल। ओके। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्न में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? देखिए, अजरबैजान की राजधानी जो बाकू है यह कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। और कैस्पियन सागर क्या है साथियों? विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील। क्या है ये? खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील। ओके। अराल सागर अभी सूख रहा है। ओके। और काला सागर आपको पता ही है कहाँ है, यूक्रेन के नीचे है, रूस के नीचे है। ठीक। से कौन सी एक और भूमध्य और कैस्पियन सागर जो है यह सागर नहीं है, यह झील है साथियों। तो निम्न में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है साथियों आपका निश्चित शुष्क। क्या है? निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। निश्चित शुष्क। और सवाना प्रदेश किसको कहते हैं? तो कर्क। देखिए, ये मकर रेखा है, ये आपका कर्क रेखा है, ये भूमध्य। तो मकर रेखा के ऊपर और कर्क रेखा के ऊपर, मकर रेखा के नीचे और कर्क रेखा के ऊपर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सवाना प्रदेश कहते हैं। अच्छा, सवाना प्रदेश है तो इस क्षेत्र के बीच के भाग को सवाना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसे इसे कहते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। सवाना होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, तो निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु होती है। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने पर करने वालों को क्या है, तो दंड देने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। मौलिक कर्तव्य का कोई अवहेलना करता है तो उसको दंड नहीं दिया जा सकता है। क्या दंड देने की कोई अवस्था? हाँ, अगर सरकार की तरफ से आपके मौलिक अधिकार का हनन किया जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर दंड लगा सकता है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल सही। इसमें संसाधनात्मक रूप से इसकी सरकार है, बिल्कुल सही। और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये सही है। भारत की जनता में तो निहित है, लेकिन क्या जनता इसका
उपयोग कर पाती है? नहीं। तो सर्वोच्च सत्ता का निर्माण भारत की जनता करती है, लेकिन इसलिए आपका क्या है, और यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये तो गलत है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यही होगा। ठीक। कहता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको आप लोग नाबार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? नाबार्ड कहते हैं। इसकी स्थापना जो है शिव रमन समिति की संस्तुति पर, शिव रमन समिति की संस्तुति पे छठी पंचवर्षीय योजना में 1982 में किया गया था। ओके साथियों। कहता है इनमें से कौन जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का संकेत नहीं है? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का संकेत नहीं है आपका आर्थिक संसाधन। क्या है? आर्थिक संसाधन नहीं है। ओके। निम्न नहर प्रणाली में किसने बिहार के क्षेत्र में सिंचाई तो क्या किया है? सिंचाई होती है, तो इसमें त्रिवेणी नहर से होती है, और त्रिवेणी नहर किसकी सबसे बड़ी नहर है? गंडक की सबसे बड़ी नहर है साथियों। आइए अगला सवाल देते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, कब? 1927 में। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये उमा शर्मा को, किसे? उमा शर्मा जी को सम्मानित किया गया है। कैल्शियन डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 के लिए क्या है शब्द घोषित किया गया? इसे फार्मा क्राइसिस को क्या कहा गया है? 2022 के बाद वर्ष घोषित किया गया है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो क्या व्यक्ति कौन सा कार्य करता है? तो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। जब आप धक्का दे रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं और आप सफलता नहीं पा रहे, तो आप क्या कोई कार्य कर रहे हैं? कोई कार्य नहीं कर रहे। मेरे तरह क्या है? बेरोजगार है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? देखिए, लिफ्ट में जब आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठिएगा तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा भार ज्यादा है कि कम है। तारामाची झूला पे भी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, जब अकेला बैठिएगा तब आपको लगेगा कि जब समान वेग से लिफ्ट क्या है ऊपर जा रही है, जब लिफ्ट की गति त्वरित रूप से ऊपर जा रही है, तो आपका क्या है? वेट बढ़ गया है। ठीक है। कहता है विकर्ण और जब आप मान लीजिए तो 9.8 मीटर से अगर नीचे आ रही है स्वतंत्र रूप से, तो आपको भारहीनता की स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। ओके। कहता है विकर्ण पायरोमीटर मतलब क्या है? उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कितना तापक्रम मापा जा सकता है? 800 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान विकर्ण पायरोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए बासिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तव में क्या है? यह वास्तव में क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? धोबन। इसको सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा कहते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3। ओके। और इसका होता है Na2HCO3। ओके। कहता है आइए सुमेलित करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है साथियों? तो माइटोकॉन्ड्रिया शोषण में मदद करती है। हरित लवक का क्या कार्य है साथियों? तो ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है। और ये कहाँ पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। क्या? और इसी वजह से पादप कोशिका क्या होता है? ऑटोट्रॉफ होता है। उसके बाद कहता है तारकाय। तारकाय का क्या काम है? तो ये शोषण कोशिका विभाजन करता है, और गोल्जी का शुक्राणु एवं एक्रोसोम का निर्माण करता है। ठीक है। गोल्जी काय नहीं रहेगा तो क्या होगा? आप लोग पिताजी नहीं बन सकते हैं। गोल्जी काय का विशेष ख्याल रखिए। कैसे ख्याल रखिएगा? तो तनी प्रोटीन खाइए चाप के। ठीक ना। आइए अगला, बाकी ने तो सब बंटाधार हो जाएगा। कहता है भस्म हुआ पदार्थ है जो क्या होता है? तो भस्म हुआ पदार्थ है जो प्रोटॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। भस्म प्रोटॉन ग्रहण करता है और अम्ल प्रोटॉन का त्याग करता है। ये प्रोटॉन के आधार पर है। और अगर क्या रहेगा? अम्ल में, भस्म में क्या रहता है? OH आयन रहता है, और अम्ल में H+ आयन। कहता है आगे है पुष्प का जनन अंग कौन सा है? जैसे मनुष्य का जनन अंग कौन सा है? तो जनन अंग में कौन काम करता है? शुक्राणु और अंडाणु। ठीक ना। उसी तरह, या आप लोग कह सकते हैं जनन अंग में क्या है? वृषण और योनि। उसी तरह पुष्प का जनन अंग है पुमांग। पुमांग पुल्लिंग है, और जयांग क्या है आपका? स्त्रीलिंग जनन अंग है। ओके। आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? ये कौन सा है? ये है आपका ऑक्सीन। कौन सा है? ऑक्सीन है। ठीक ना। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मंत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? और जिबलेरिन क्या करता है? फल पकने में मदद करता है। स्कर्वी के अम्ल फल बढ़ने से रोकता है। ये सब आपको पता होगा। आगे देखिए आपका है
स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसे? तो नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में दोहा में 2023 के डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। भारत में मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है? लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? स्वीडन ने। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। और आपको ये सब स्वीडन है, नॉर्वे है, ये सब क्या है? नॉर्डिक कंट्री है, या स्कैंडिनेवियाई कंट्री के तहत आता है। और आपको पता है कि स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज को इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ स्कैंडिनेवियाई पर्वत पाया जाता है साथियों। ओके, कहता है 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ये मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु। और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को बुरी तरह हराया और उसमें से बहुत सारे मंगोल मुसलमान जो थे वो मुसलमान धर्म को शामिल होकर भारत में रहने आ गए। और उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मंगोलपुरी का निर्माण करवाया, जिसको अभी कहा जाता है नव मुस्लिम कहा जाता है। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। यह है अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 343 में क्या है कि संघ की राजभाषा होगी। कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध की चर्चा है? भारतीय संविधान के भाग 11 में क्या है? केंद्र और राज्य के विधायी संबंध। और वित्तीय संबंध किस में है? भाग 12 में। शिवाजी ने अपना पहला सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चलाया था? आपको पता होगा साथियों कि कल ही आपके भाई ने अपने चैनल सर्वेश क्लासेस के जी पर 5 घंटे का मॉडर्न हिस्ट्री का बिहार शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर वीडियो अपलोड किया है। उस वीडियो को अगर आप देखते हैं वहां से आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार में हिला दीजिएगा। वो जगह था बीजापुर। बीजापुर के ही सेनापति अफजल खां की शिवाजी ने क्या किया था? बागनक से हत्या किया था। निम्न में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड भाई थे? यह जो प्रसिद्ध कार्य है 1908 में किया गया था और मुजफ्फरपुर में किया गया था। और किसके द्वारा? तो किया गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। और इस पर एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अब उसको देखिएगा, मजा आ जाएगा। खुदीराम बोस जो कि सबसे युवा क्या था आपका? सूरवीर था, सबसे युवा फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति था। ठीक है। भारतीय मुद्रा बाजार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय मुद्रा बाजार को अन्य शाख मुद्रा के नाम से जाना जाता है क्योंकि भारत में शाख के आधार पे ही बहुत सारे कार्य होते हैं साथियों। कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? देखिए, ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ताप्ती नदी खंभात की खाड़ी में पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ओके साथियों, याद रखिएगा, सब बहता है पूरब की ओर, यह बहता है पश्चिम की ओर। और आपको याद रखिए, अगर समाज में कुछ करना है आपको उल्टी गंगा बहाना पड़ेगा। अगर समाज कह रहा है आपसे नहीं होगा तो आपको करके दिखाना होगा। ठीक, तभी आपके छतों पर क्या लगेंगे? मेले लगेंगे और आपका मंडप सजेगा साथियों। बेरोजगार आदमी का क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसलिए सभी आदमी भिड़ जाइए। और अब तो दरोगा की वैकेंसी भी आ गई है, तो अब नहीं तो कब? कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो क्योशिरो जो है ये उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है, ये सुमेलित है। ब्राजील क्या है आपका? दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा होगी ब्राजील की। किनारी की जलधारा जो है अटलांटिक महासागर है। और कुराइल की जलधारा ये प्रशांत महासागर में है, ठीक है ना, जापान के पास। कहता है 2013 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या है? थीम आपको पता है, वासुदेव कुटुंबकम थीम है। यानी कि अगर इंग्लिश में कहा जाए तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत भारत ने इसका लोगो रखा है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, उत्तर भारत की आपको पता है दिल्ली से लेकर कहां चली थी? वाराणसी। और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस बेंगलोर में चलाई गई थी साथियों। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह नियम किसका है? बच्चा बच्चा जानत हो, यह नियम है ओम का नियम। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। V बराबर IR या V समानुपाती 1/R, ये सब सॉरी I समानुपाती 1/V, ये सब क्या है? ओम का नियम। अस्थाई चुंबक जिस पदार्थ से बना होता है वह पदार्थ है अस्थाई चुंबक जिस पदार्थ, उसे फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। जहरीला 50 का सवाल नंबर 35 क्या है आपका?
सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं यदि प्रयुक्त नेत्रिका की क्या करें आप लोग, फोकस दूरी कम कर दे, फोकस दूरी क्या कर दे, कम कर दे। मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी में और पूरे शरीर में भेजता है? यह आपका कौन भेजता है साथियों? बायां निलय। कौन भेजता है? बायां निलय। ओके, में से कौन से द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन का उदाहरण है? द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन का उदाहरण है पानी। ठोस में द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन का उदाहरण है पनीर। पनीर, शाही पनीर, मटर पनीर, चिकन पनीर, ये सब आप लोग खाए होंगे, ठीक ना? वही है। में से किसके और गए होंगे कभी बुद्धा पार्क और या फिर क्या है बिरयानी महल, वहां चाप दिए होंगे। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? तो बीटा किरण से। किससे? बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है। बीटा किरण कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। एक वर्धंत पुरुष का भी क्या है? विवाह दूसरे वर्धंत पुरुष के सामान्य पुत्री से होता है। कभी देखिए एक बात याद रखिएगा कि पुत्री में कभी वर्धनता आती ही नहीं है। मतलब कलर ब्लाइंडनेस सिर्फ और सिर्फ पुत्र में आता है और ये अनुवांशिक रोग है और आधे पुत्र में होगा और आधे पुत्र में नहीं होगा, ठीक। बद्रीनाथ अवस्थित है, बिल्कुल सही। बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कौन सा हिमालय की श्रृंखला है? कमायु हिमालय। ओके, और आपको पता ही है हिमालय के बारे में पूरा डिटेल तो क्या है भारत के भूगोल में कराए ही है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की पांचवी किस देश की अध्यक्षता में की है? ये क्या है? भारत की अध्यक्षता में पांचवी बैठक हुई है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 को जीता हैदराबाद। नवाबों का शहर हैदराबाद, ठीक ना? चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। आइए कहता है सुमेलित कीजिए। ये क्या है? आपके अभ्यारण्य है। सबसे पहला अभ्यारण्य आपका क्या है? नौकरेक अभ्यारण्य। कहाँ है नौकरेक अभ्यारण्य? मेघालय में। मालघाट अभ्यारण्य, मालघाट अभ्यारण्य आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ओके, उसके बाद बुक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बुक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और पखुई अभ्यारण्य कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। पखुई कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह से आपका सही जवाब क्या है? बी है। भारत के प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? प्रथम विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत। कोची में इसको क्या किया गया? कमीशन किया गया। कौन सा शहर भारतीय शहर विश्व कप फुटबॉल के लिए गेंद निर्मित करता है? ये जलंधर है। जलंधर क्या करता है? गेंद। और बल्ला रहता तो क्या होता है? मेरठ। बल्ला कौन बनाता है? मेरठ। डबल फॉल्ट शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट शब्दावली संबंधित है आपका बैडमिंटन से। विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? मतलब विश्व रक्त अल्पता दिवस यह 17 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? स्मृति मंधाना, सॉरी स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी सुमेलित है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा सुमेलित है। और कहता है प्रयाण घाट बी आर अम्बेडकर है, सुमेलित नहीं है। बी आर अम्बेडकर का क्या है? चैत्र भूमि। क्या है? चैत्र भूमि, ठीक ना। और समता स्थल जगजीवन राम का, ठीक। सुमेलित कीजिए, क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। कहता है सुमेलित नहीं है हवा महल उदयपुर, यही सुमेलित नहीं है क्योंकि हवा महल कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। बाकी जामा मस्जिद दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद और अकबर का मकबरा सिकंदरा में। भारत में किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। किसके साथ? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। तो साथियों ये था आज का आपका जहरीला 50 और कल मिलेंगे आपके साथ ये ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा के सेट प्रैक्टिस नंबर 21 के साथ। आपको 20 सेट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो बिहार दरोगा 2023 के प्लेलिस्ट के लिंक में जाइए और लगभग 58 वीडियो अपलोड हो चुका है बिहार दरोगा से संबंधित, और हर वीडियो को देख जाइए। और यकीन मानिए अगर आप वीडियो देख कर जाते हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को देखते हुए, एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन को देखते साथ उसके खोपड़ी में छेद कर दीजिएगा, बुलेट उतार दीजिएगा साथियों अपना डबल स्टार पहनने के लिए। आइए मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वंदे मातरम। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।